निकले और माने कि साइंटिफिक रूप से धरती गोल है। ये तो चाहते हैं धरती चपटी रहे। दुनिया चपटी है, ये कुरान में नहीं लिखा, ना ये मदरसे में पढ़ाया जाए। कुरान का रेफरेंस ही नहीं दिया। हाँ, दुनिया को अल्लाह ने शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा बनाया है और वो अंडा स्फेरिकल शेप में है और दुनिया जियोस्फेरिकल शेप में है। तो इस्लाम के नाम पर यही हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ाया जाए। और दूसरा, इस देश में अगर कुछ इलीगल है, अवैध है, तो वो मदरसा नहीं है। अगर कुछ इलीगल अवैध है तो वो चाइना का गांव है जो अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ है। और ना तो चीन पर डिबेट चल रही है, कर रही है उससे चाइना पाकिस्तान खुश हो रहा है। मैं आपसे प्लीज पाकिस्तान को खुश मत कीजिए। नसीब भाई, तो सर आपसे सवाल पूछा, वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल आ रहा है 6 तारीख को, उम्मीद उसका नाम है, आपको इससे कोई दिक्कत है या आपको ठीक लग रहा है? चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हम लोग उसको मानेंगे। तो पोर्टल का तो सवाल ही नहीं उठता है। नसीब को इंसाफ नहीं दिला पाए। भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि फैक्ट पर होकर बात, उम्मीद पोर्टल से कोई दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत है? ये जो वक्फ बिल है पूरा संविधान के खिलाफ है ना, तो इसको कैसे माना जाएगा? बात सिर्फ 2 कौड़ी जमीन की नहीं है, ना मस्जिद मदरसे की है, बात संविधान की है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का ये वायलेशन करता है ये बिल। ये नसीब अंसारी के खिलाफ है, सुनिए, धार्मिक आजादी के खिलाफ। नसीब अंसारी सुनिए, से बात नहीं करता है वो। आर्टिकल 25 प्रोपोगेशन की बात करता है, आर्टिकल 14, 15 की बात करता है, 14 इक्वलिटी की बात करता है। सरकार हमारे धर्म के मामले में दखल दे रही है। और रही बात आपने कहा धरती चपटी नहीं है, अच्छा, कुरान की सूरत 71 में लिखा है, सूरत 71 में लिखा है। अमितोष पारिक एक मिनट, नसीब अंसारी सुनिए ना, आपने कहा अरे सुनिए भाई, कोई राइट नहीं इस पर कानून बनाने की। भाई आज के मेहमानों से करवाता हूं, राकेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मोहम्मद फैज खान है नेशनल कन्वेनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, अमितोष पारिक है जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हैं, तारिक खान जी आज स्टूडियो में है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नूर अहमद अजहरी है और नसीफ अंसारी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन आपको कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन देनी पड़ेगी, तो इनके पेट में पानी हिल गया। क्यों? क्योंकि चाहते ही नहीं कि मदरसे से बच्चा निकले और माने कि साइंटिफिक रूप से धरती गोल है। ये तो चाहते हैं धरती चपटी रहे। नसीफ अंसारी, थोड़ा देर से माफी के साथ आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है, जो एक सवाल अभी अनछुआ रह गया, और सवाल यह है कि ये उम्मीद पोर्टल से कोई दिक्कत तो नहीं है? 6 जून को एक पोर्टल आ रहा है, सारी वक्फ संपत्तियां एक जगह पर रजिस्टर्ड रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाब वीएचपी के प्रवक्ता को देना चाहूंगा, उन्होंने झूठ कहा है। दुनिया चपटी है, ये कुरान में नहीं लिखा, ना ये मदरसे में पढ़ाया जाए। कुरान का रेफरेंस ही नहीं दिया। दुनिया को अल्लाह ने शुतुरमुर्ग के अंडे जैसा बनाया है और वो अंडा स्फेरिकल शेप में है और दुनिया जियोस्फेरिकल शेप में है। तो इस्लाम के नाम पर यही हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ाया जाए। और दूसरा सबसे बड़ा बात बीजेपी के प्रवक्ता से है कि इस देश में अगर कुछ इलीगल है, अवैध है, तो वो मदरसा नहीं है। अगर कुछ इलीगल अवैध है तो वो चाइना का गांव है जो अरुणाचल प्रदेश में बसा हुआ है। वो चाइना जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अरे आपसे उम्मीद पोर्टल पर पूछा है, चीन के एक्सपर्ट नहीं है नसीब अंसारी, मैं नहीं बीच में आना चाह रहा हूं कि आप बहुत देर से आपको बोलने का मौका मिला, लेकिन आपसे चीन पर नहीं पूछा सर, और ना तो चीन पर डिबेट चल रही है। कर रही है उससे चाइना पाकिस्तान खुश हो रहा है। मैं आपसे प्लीज पाकिस्तान को खुश मत कीजिए। नसीब भाई सुनिए, चाइना पाकिस्तान, अरे नसीब सुनिए ना सर, चाइना पर डिबेट नहीं चल रही है ना इंडिया पाकिस्तान पर डिबेट चल रही है, तो उधर जाने की गलती मत करिए, मैं किसी को जाने नहीं दूंगा। आपको डिबेट का टाइम खराब करना है, ये आप सोच कर आए, वो एक अलग बात है। तो सर आपसे सवाल पूछा, वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल आ रहा है 6 तारीख को, उम्मीद उसका नाम है, आपको इससे कोई दिक्कत है या आपको ठीक लग रहा है? देखिए, वक्फ बोर्ड ऑलरेडी भारत में है, सब जगह काम कर रहा है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा हम लोग उसको मानेंगे। तो पोर्टल का तो सवाल ही नहीं उठता है। और जहां तक मदरसा में पर रोक लगाई है क्या सुप्रीम कोर्ट ने? तो आप मदरसा में रजिस्ट्रेशन मत करना, एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। नहीं, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि रजिस्ट्रेशन बंद रहेगा, नहीं कर सकती है। जो किसानों को इंसाफ नहीं दिला पाए। भाई सुनिए ना, मैं कह रहा हूं कि फैक्ट पर होकर बात किया करिए। 2 रोक है सिर्फ, और उस 2 रोक के अलावा इस कानून पर कोई स्टे नहीं है, कोई रोक नहीं है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ उसमें कोर्ट के जरूर सवाल थे कि जो बहुत पुरानी 14वीं 16वीं शताब्दी की जो मस्जिदें उनको कैसे रजिस्टर करेंगे, उसका सॉल्यूशन देगी सरकार, लेकिन कहीं से रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं है। तो आप कैसे कह देंगे कि रोक है? मैं पूछ रहा हूं, उम्मीद पोर्टल से कोई दिक्कत है तो बताइए क्या दिक्कत है? देखिए, ये जो वक्फ बिल है पूरा संविधान के खिलाफ है ना, तो इसको कैसे माना जाएगा? बात सिर्फ 2 कौड़ी जमीन की नहीं है, ना मस्जिद मदरसे की है, बात संविधान की है। आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 का ये वायलेशन करता है ये बिल। ये नसीफ अंसारी के खिलाफ है, सुनिए, धार्मिक आजादी के खिलाफ। नसीफ अंसारी सुनिए, वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं है। और यूजर के जी आर्टिकल कहते क्या है ये? एक बार मेरी रिक्वेस्ट आपके पास आर्टिकल क्या कहते हैं लोगों को कभी नहीं, आप बताइए। राकेश जी, मेरी रिक्वेस्ट इनसे पूछिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। राकेश जी, मैं अभी आपत्ति जताता हूँ, आर्टिकल 15 क्या कहता है ये बताते हैं।
इसका वक्त से क्या रिलेशन है ये बता दे। क्या होता है, रट के आने वाले आर्टिकल को यूज करते हैं जो खाली संविधान की किताबें लेके घूमते हैं। भाई साहब आर्टिकल 15 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन, वक्त से बात नहीं करता है वो। आर्टिकल 25 प्रोपोगेशन की बात करता है, आर्टिकल 29 कल्चरल राइट की बात करता है, 14 इक्वलिटी की बात करता है। सरकार हमारे धर्म के मामले में दखल दे रही है। और रही बात आपने कहा धरती चपटी नहीं है, अच्छा, कुरान की सूरत 71 में लिखा है, सूरत 71 में लिखा है। अमितोष पारिक नसीब अंसारी सुनिए ना, आपने कहा कि अरे सुनिए भाई, सरकार को कोई राइट नहीं इस पर कानून बनाने की। भाई सुनिए, आपने कहा सरकार धर्म में दखल दे रही है। सरकार आपको वक्फ करने से रोके तो फिर अलग बात है। सरकार तो बस करिए, जितनी वक्फ की प्रॉपर्टियां एक जगह रजिस्टर हो जाएंगी, देश के कानून के मुताबिक ये होना चाहिए। इससे धर्म में दखल कैसे हो गया? सरकार ये कह रही है कि अगर कोई मुसलमान वक्फ करेगा तो 5 साल तक उसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अरे फिर मिला रहे हैं। मैंने आपसे उम्मीद पोर्टल को लेकर पूछा, सरकार आप नहीं अभी इसीलिए तो इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग। ये उल जलूब, ये पढ़े लिख के नहीं आते हैं लोग, हटाओ इनको। मैं वक्फ बाय यूजर का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा पूछे, लेकिन जो आज मुसलमान बनेगा वक्फ बाय यूजर जो 1000 साल से कब्रिस्तान है उसका वक्फ बाय यूजर का पोर्टल में कैसे रजिस्ट्रेशन? अरे भाई मेरे नसीब सुनिए, मैं वक्फ पर ओवरऑल डिबेट नहीं कर रहा हूं। सुनिए, मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है, अदालत तय करेगी। एक फैसला आया है 6 तारीख को एक पोर्टल, और कोर्ट ने भी कहा कि भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इससे पारदर्शिता आएगी। एक सवाल जरूर कोर्ट का था कि 14वीं 16वीं शताब्दी के मस्जिदों को रजिस्टर कैसे करेंगे, सरकार उसका रास्ता दे। रजिस्ट्रेशन पर कोई रोक नहीं। मैं आपसे उम्मीद पोर्टल पर पूछ रहा हूं, आप वक्फ बाय यूजर, अरे कोर्ट देख रही है ना, कोर्ट का वर्जन आने दीजिए, कर लेंगे उस पर भी चर्चा। आपकी दलीलें टिकती है कि उनकी दलीलें टिकती है। त्रिपाठी उम्मीद पर नहीं बोलेंगे, पोर्टल पर नहीं बोलेंगे, रजिस्टर करवाने में दिक्कत है क्योंकि पर्दे के पीछे का खेल वो खत्म ना हो जाए। नहीं, पोर्टल पर पूछ रहा हूं, बीजेपी इनको दिक्कत वास्तविकता में ट्रांसपेरेंसी से है। इनको